नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो उनके मन में है और वो आप कहना चाहते हैं। मे बी किसी सिचुएशन के कारण या किसी मजबूरी के कारण या फिर किसी दबाव में आके वो नहीं कह पा रहे हैं आपसे, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है ना। हम उसको चेक करेंगे कि क्यों नहीं कह रहे हैं इंसान जो कहना चाहते हैं, वो भी हम चेक करेंगे, और क्या कहना चाहते हैं हम ये भी चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब है उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं डिवाइन? प्लीज गाइड उनके दिल की बात जो वो कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। वन मोर टाइम प्लीज। इंटीमेसी की एनर्जी, माय गुडनेस, फिजिकल अट्रैक्शन, प्लेटोनिक लव की एनर्जी यहाँ पे, मैसेज, सेक्सुअल डिजायर्स, क्या बात है, प्योर लव की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, एंड एडिक्शन, विल यू लिसन की एनर्जी है। जो ये बोलना चाहते हैं कि आप सुनोगे इनके दिल की बात। माय गुडनेस, सो हम क्लैरिफाई करेंगे इसको, ठीक है। मैंने आज कैमरा का फ्रेम थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप लोगों को ये फ्रेम पसंद आ रहा है तो मुझे बताएं प्लीज़, ठीक है। इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिनका सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं जो सेपरेट होकर, उनके पार्टनर एक एनर्जी फील कर रहे हैं आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। ओह माय गॉड, ये क्या है? क्या बोलूं मैं? ये एक डेविल की एनर्जी, मतलब फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, फिजिकल इंटीमेसी, हाईली एडिक्टेड। मतलब या तो आपकी एनर्जी बहुत फील कर रहे हैं इंसान, या तो फिर ऐसा है जैसे कि एक होता है ना पॉजिटिवनेस, बहुत ओवर पॉजिटिवनेस। डेविल की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव, थोड़ी नहीं बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, जब या तो प्यार का बहुत ज़्यादा हो जाना, या फिर सेक्सुअल डिज़ायर का बहुत ज़्यादा हो जाना, कोई चीज़ अति जो होती ना अनहेल्दी, कुछ भी वैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। या ये इंसान इंटीमेसी चाहते हैं और बहुत कुछ चाहते हैं। इंटीमेसी मतलब समझ जाइए आप, ठीक है। ये बहुत कुछ चाहते हैं, इनको शांति चाहिए अपने लाइफ में, सुकून चाहिए। ये कहीं भी जा रहे हैं ना तो इनको सुकून नहीं मिल रहा है। इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको सुकून नहीं मिल रही है, ठीक है। अब ये इंसान या तो हो सकता है कि आप इनको एक मैग्नेटिक पुल दे रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके चलते इनकी एनर्जी रेस्टलेस हो रही है और ये हाईली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपसे। तो इनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ जो भी इनका प्यार है ना, या फिर जो भी कनेक्शन आपका है, वो एक्सट्रीम है और अनहेल्दी है। मतलब अनहेल्दी इसलिए क्योंकि चीज़ें सही नहीं हो रही आप दोनों के बीच, चीज़ें सही नहीं है आपस में। एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग वगैरह, तो वो नहीं है। लेकिन दूर होने के बावजूद भी एक अलग एक पुल फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ, जो कि इनको लग रहा है कि अनहेल्दी है ये। अगर बहुत एडिक्टिव फील कर रहे हैं आपसे, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग है जहाँ पे वो चीज़ें अति हो रही हैं। सो अति वाली चीज़ इनको थोड़ी सी अनहेल्दी लग रही है, क्योंकि डेविल की एनर्जी एक अति को बताती है। अब अति कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिवनेस हो सकता है, इंटीमेसी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है बहुत ज़्यादा इनको। अच्छा, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गुस्से में भी आपसे इंटीमेसी चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि बहुत सारे इनके विशेस को बता रही है। सो सेक्सुअल डिज़ायर्स में इनके बहुत सारे विशेस हैं जो कि ये इंसान अभी सोच रहे हैं। इनकी ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, ठीक है। सो ये एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि
इस टाइम इनके दिमाग में फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे कार्ड्स ही हैं यहाँ पे जो कि फिजिकल इंटीमेसी को बता रहे हैं, जो कि एक एनर्जी को बता रहे हैं, जो कि आपकी तरफ वो एक पुल फील कर रहे हैं, जो कि उनको रेस्टलेस कर रही हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स इनको लेकर अगर हैं अभी, तो भी इस इंसान की एनर्जी रेस्टलेस होगी। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी है यहाँ पे फीलिंग्स में। वन मोर टाइम प्लीज़। सो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान अभी आपके लिए। देखिए, दिल टूटा हुआ है या फिर दिल ओके सो ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, ठीक है। पैशन जो होता है वो होता है फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है। मतलब बहुत पैशनेट, अगर बहुत फायर है तो इसका मतलब वो फिजिकल इंटीमेसी है। और इनका जो दिल है ना वो टूट रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच ऑन एंड ऑफ बहुत होता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक ऑन एंड ऑफ रिश्ते को बता रही है, या फिर एक ऑन एंड ऑफ वाली कम्युनिकेशन भी आपकी वैसे ही होगी। कभी बहुत बातें होंगी, कभी बिल्कुल बातें नहीं होंगी, या फिर कभी लो कम्युनिकेशन होगा, कभी नो कम्युनिकेशन होगा, कभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा। सो एक ऐसी एनर्जी है जो कि फीलिंग्स भी आपकी अप डाउन होती है। सो फीलिंग्स में ये मुझे एक पुल एंड पुश वाला रिलेशनशिप दिख रहा है, जहाँ पे एक इंसान कभी बहुत ज़्यादा दूसरे के लिए फील करता है, दूसरा भागता है, उसको फीलिंग नहीं होती है। जब दूसरा इंसान पहले इंसान के पास पीछे भागता है तो वो पुश करता है। सो एक पुल एंड पुश वाली एक एनर्जी है, जहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, फिर कभी अपने से ही आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्शन कर लेते हैं जिससे कि आप एकदम फिदा हो जाते हो। ऐसे इंसान मुझे दिख रही है, ठीक है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट आपके लिए, बहुत पैशन फील कर रहे हैं, बहुत फायर फील कर रहे हैं। मुझे बहुत फायर वाली एनर्जी लग रही है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी वॉन्ड्स की है। और दिल टूट रहा है इनका, पेन है, हाथ जो है ना, मतलब फीलिंग्स में पेन है इनकी, तकलीफ है इनकी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो अगर ये इंसान आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या हक करना चाहते हैं, जो भी है इनकी डिज़ायर्स वो नहीं हो रही है, जिसके चलते इनका दिल टूट रहा है। मतलब एक एक्सट्रीम एनर्जी, और जो कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वैसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ये चाहते हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे कि आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाएं और आप फिर से मिले। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे या तो आप जुड़े हो पास्ट में और फिर से अलग हुए हो बहुत जल्दी, मतलब मिल के तुरंत से बिछड़ गए हो, ऐसी वाली एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इंसान फिर से आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्लेटोनिक लव की एनर्जी, जहाँ पे इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। ओह माय गॉड, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे है। माय गुडनेस, क्या ही बोलूँ। और हायरोफेंट और हाई प्रिस्टेस यहाँ पे है। देखिए, इनको ऐसा लगता है ना कि देख रहे हो ना, मतलब हायरोफेंट उस साइड देख रहा है और हाई प्रिस्टेस भी उनके साइड ही देख रही है। मतलब क्या बोलूँ, समर्पण है आपका। जैसे इनको ऐसा लगता है ना कि आप समर्पित थे उनके लिए। फेस जो है हाई प्रिस्टेस का, वो फेस नहीं कर रही है हायरोफेंट को, लेकिन एक होता है ना समर्पण, कि जो भी आप चाहते हैं, लाइक जो भी ये इंसान चाहते हैं, आप रेडी होते हो। आपको पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, मे बी फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत बार इन्होंने आपको अप्रोच किया होगा और इनके कहने पे मे बी आप मानते हो, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। मे बी आप अनमैरिड हैं और मैरिड भी है, तो आपको पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी खुशी है उसमें, आप समर्पण हो, मतलब आप समर्पित हो इनके लिए। जो इनकी खुशी जैसे होती है वैसे वो उस चीज़ के लिए आप रेडी हैं। अब वो चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो आपसे, या फिर मोरल सपोर्ट हो, या फिर फिजिकल नीड हो, या किसी भी डायमेंशन में आप समर्पित हो इनके लिए, इनको ऐसा लगता है। सो इनको ऐसा लगता है ना कि आपके लिए, सॉरी, इनके लिए आप ही हैं, क्योंकि और किसी के साथ अगर ये इंसान हैं तो समर्पित नहीं है इनके लिए। आप जो है वो समर्पित हैं इनके लिए, मतलब ऑल इन ऑल आप इनके हो। अगर आप किसी और से मैरिड भी हैं तो भी आपको इनके लिए ऐसे फीलिंग होती होगी जैसे कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ऐसी फीलिंग होती होगी, जो कि
जिसको हम जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे होते हैं जब हमें अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है ना। सो इनको ऐसा लगता है कि आप किसी के भी हों, अगर किसी और के भी अगर आप हैं, तो भी इनको लगता है कि आप समर्पण के साथ इनसे प्यार करते हो, मतलब पूरा समर्पण है आपका, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस मतलब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ऐसी एक एनर्जी है। सो प्लेटोनिक लव मतलब इनको लगता है कि आपके साथ कोई सोलफुल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, जो कि आप इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्म ऐसे आपने देखे हैं साथ में, और ये प्यार आज का प्यार नहीं बल्कि जन्मों जन्म का प्यार है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और ये आपको एक इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं। सो इंटेंशनली ये इंसान एक ऑफर आपको देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि ये ऑफर देना होगा आपको, क्योंकि इमोशंस के साथ आप कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए ही आप बने हैं, सोलमेट्स हैं आप, इनको ऐसा लगता है। सो बहुत सारे आपके बिहेवियर्स में मिलते होंगे, ऐसा हो सकता है अगर सोलमेट्स की एनर्जी आपकी है तो बहुत सारे बिहेवियर्स आपके मिलते होंगे, और बहुत सारे चॉइसेस आपके मिलते होंगे। जैसे चॉइसेस आपके होंगे वैसे उस इंसान के भी होंगे, जैसे उनके चॉइसेस होंगे वैसे आपके होंगे। सो बहुत कुछ आप एक जैसा ही आप फील करते होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। ये अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जहाँ पे ये अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके मन में है, प्लस फिजिकल इंटीमेसी। सो होता ना कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम हक करें उनको, हम फील करें उनको। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान एक हक करके आपको फील करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि बहुत इमोशंस, और उसको किस तरह से आपसे बताया नहीं पता है। सो मुझे यहाँ पे कुछ विजन दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान हक करके आपको आंखें भर रही हैं और वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका जो गला है वो भारी हो जा रहा है, वो नहीं बोल पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि मुझे फील हो रही है एनर्जी वो, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और इनको लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो। सेपरेशन कुछ लोगों का बहुत लंबा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये इंसान अब आपको फील करना चाहते हैं, ऐसी की एनर्जी है। इसलिए इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। मैसेज में आपकी एनर्जी में मैसेज है, लेट्स सी मैसेज क्यों है डिवाइन यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। वन मोर टाइम प्लीज़। सो थोड़ा सा मुझे इनकी आज एनर्जी थोड़ी सी ऐसे दिख रही है ना जहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली हेवी फील कर रहे हैं इंसान, जहाँ इंटीमेसी इसलिए है क्योंकि आपको एक पकड़ के रोना या फिर आपको फील करना, या उस सिचुएशन में जो एक इंटीमेसी होती है ना, मुझे वैसी वाली इंटीमेसी दिख रही है। बट ये इंसान एडिक्टिव है आपसे बहुत ज़्यादा, इनको आदत है आपकी, ये आपसे ऐसे एडिक्टिव है ये कि इनको खुद को ही वो चीज़ें थोड़ी सी अनहेल्दी लग रही है, ठीक है। ये आपसे चाहते हैं न्यू बिगनिंग आप करो, मैसेज आप करो, ये आपसे चाहते हैं एक बैलेंस क्रिएट करो, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है घूम फिर के चीज़ें आपके ऊपर ही आ जाती है चाहे जितने भी पैशनेट हो, चाहे जितने भी इमोशनल हो। मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, अगेन न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, सेलिब्रेशन सक्सेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं कि अनब्लॉक करें, सेपरेशन को ख़त्म करें, हीलिंग करें। माय गुडनेस। सो अगेन एक पैशनेट वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे पैशनेट है ये इंसान और ये चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो, यूनिवर्स इनको एक मौका दे ताकि आपसे कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इनको ऐसा लगता है ना कि आपको न्यू बिगनिंग करना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए, या फिर अगर आप इनको ब्लॉक किए हो तो आपको अनब्लॉक करना चाहिए, या अगर ये ब्लॉक किए थे, अनब्लॉक किया इन्होंने, तो आपको मैसेज करके देखना चाहिए कि ये इंसान बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको इनिशिएट करना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है न्यू बिगनिंग आपको करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान आपको दिख रहे हैं ना ये, जहाँ पे आपके मन में ज़्यादा कपट उपट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा समर्पण के साथ प्यार करने वाले एक इंसान हैं, जहाँ पे आपका समर्पण ही इस इंसान को आपकी तरफ खींच रहा है। आप बहुत बैलेंस्ड हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप बैलेंस्ड हैं, आप चीज़ों को बैलेंस कर लोगे। ये इंसान अगर एक्शन लेने के लिए आएंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ों को फिर से ख़राब कर दे, ठीक है, या फिर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे इनको नहीं पता, लेकिन आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को ये बैलेंस देख रहे हैं और एक सोलमेट की एनर्जी देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप आधे आधे पूरे जैसे होते हैं ना, वैसे वाली एक एनर्जी दिख रही है, जैसे आप आधे वो आधे और दोनों मिलके पूरे। तो गाना भी है ना कोई गाना तो है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई गाना है ऐसे, आधे आधे हुए हैं कुछ तो है, ठीक है, सुन लीजिएगा उसको। पजल है ये, सॉल्व कीजिए कौन सा गाना है ये। सो इनको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ये न्यू बिगनिंग जो है वो आपको करनी चाहिए ताकि चीज़ें बैलेंस हो सके आप दोनों के बीच। इनको ऐसा लग रहा है। सो सोलमेट की तरह आपको देख रहे हैं इंसान आज ऐसी एनर्जी इनकी है जैसे कि इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और
अगर आपसे दूर ये इंसान है तो ये इंसान अधूरे है, और इनको लगता है कि आपके साथ होने पे ये इंसान पूरे होते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सेक्सुअल डिज़ायर की एनर्जी है। ओ अच्छा, मैंने तो बहुत सारे कार्ड्स ले लिए आज। ओके ओके, सेक्सुअल डिज़ायर्स जो है वो ऑब्स्टिकल है। मैंने 7 कार्ड्स ले लिए, पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम इसको एडवाइस ले लेंगे 7th कार्ड को, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर इनके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर ऑब्स्टिकल? इसलिए क्योंकि इनको पता है कि ये चाह के भी कुछ होगा तो नहीं, मतलब आप हैं नहीं साथ में। ओह माय गॉडनेस। ये रीयूनियन वाली एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है जो नहीं हो रहा है और ये डिसअपॉइंट हो रहे हैं। एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इस इंसान को चाहिए। या तो ये इंसान से मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर की शादी हो रही है या फिर उन्होंने शादी की है और अगर आप दोनों के बीच पहले फिजिकल इंटीमेसी हुई है तो ये इंसान अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ उनको प्रॉब्लम हो रही है फिजिकल इंटीमेट होने में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बहुत रेयर किसी के लिए होगा लेकिन है ये। अच्छा, यस, मुझे ये दिख रहा है। सो इनको फिजिकल इंटीमेसी इसलिए क्योंकि आपके साथ ये इंसान है नहीं, ये जगल कर रहे हैं। कैसे करें, मतलब या तो अगर ये अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में अगर हैं, अगर मैरिड हैं ये, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जो इंटीमेसी की जो एनर्जी है ना वो आपसे है, मतलब आपसे ये इंसान इंटीमेट होना चाहते हैं, आपसे आपको फील करना चाहते हैं। आप अगर किसी और के साथ ये इंसान है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हैं, तो वो फिजिकल इंटीमेसी में इनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ऑब्स्टिकल में कार्ड है, ठीक है। और अगर आप सिंगल्स हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपको बोला है, पहले इन्होंने अप्रोच किया है, तो मे बी इस चीज़ को लेकर आप लोगों की फाइट हुई होंगी जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं भी इनके, तो आप एग्री नहीं करोगे या फिर आप दूर हैं, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये सोच रहे हैं वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। 2-3 एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब समझिए कि आपकी सिचुएशन क्या है। एक मुझे ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पे किसी और से मैरिड है तो उनको अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ प्रॉब्लम हो रही है इंटीमेट होने में। एक मुझे वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अगर सिंगल्स हैं आप और इन्होंने आपको अप्रोच किया था फिजिकल इंटीमेसी के लिए, तो आपने वो टॉपिक लेके आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा लड़ाई कुछ हुआ है या फिर कुछ फाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो इनको वो ऑब्स्टिकल लग रहा है। अगर ये इंसान अगर सेपरेट हैं आप बहुत दिन से, तो भी इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है क्योंकि चीज़ें सही नहीं हो सकती, जो ये सोच रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी हुई है और सेपरेशन के बाद आपने ये ब्लेम किया है कि आपको होता ना कि यूज़ किया आपने मुझे ऐसा कुछ, तो इनको वो भी ऑब्स्टिकल लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे और इस तरह की बातें अगर ये करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये इंसान सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही आपके पास आते हैं, इसलिए भी इंसान के अंदर एक युद्ध है। और मे बी आप दोनों के बीच में ये बात लेके भी कभी कॉन्फ्लिक्ट हुई है जहाँ आपने ये बोला है कि आप फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही सिर्फ आते हो, है ना, ऐसा कुछ। सो मुझे ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनके साइड से, जहाँ पे ये इंसान रियूनियन चाहते हैं, आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, या फिर पास्ट के कुछ चीज़ों को सोच के इंसान नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, ठीक है। प्योर लव की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है। माय गुडनेस। अगेन आज की एनर्जी हाईली सोलमेट वाली एनर्जी है, जहाँ पे या तो इनको लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो या फिर आप लोग सोलमेट हो, ठीक है। सो सोलमेट्स जो होते हैं ना वो बहुत अर्थ पे बहुत सोलमेट्स होते हैं। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। कार्मिक मैक्सिमम होते हैं लेकिन सोलमेट्स भी होते हैं। अगर आपके पार्टनर ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा आपके ज़रूरत पे वो इंसान खड़े रहे हैं, आपको मोरली उन्होंने सपोर्ट किया है, जब जब आपको ज़रूरत हुई है वो इंसान पे साथ रहे हैं और आपको समझते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, तो वो आपके सोलमेट ही होते हैं। कार्मिक वो लोग होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एब्यूसिव होता है रिश्ता और बहुत एडिक्शन होता है, वो होते हैं कार्मिक। मुझे आज की जो एनर्जी है ना वो कार्मिक सोलमेट वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और प्यार भी एक्सट्रीम है, पैशन भी एक्सट्रीम है। मुझे आज की एनर्जी ऐसे दिख रही है क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पे है। सो कार्मिक लूप हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा, या कार्मिक सोलमेट्स भी अगर आप हैं तो भी अपने कर्मा को रिलीज़ करके पास्ट के
ये जो सोलमेट वाला रिश्ता है ना, इसको आप एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा कार्मिक लूप या कार्मिक बैगेजेस के चलते सोलमेट वाला रिश्ता कार्मिक सोलमेट बनता है, जहाँ पे बहुत ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं ये रिश्ता हील हो, तो आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करें, ताकि जो एनर्जी है इस रिश्ते की वो आ पाए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है एक इम्पेशेंट एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो रही है आप दोनों के बीच, और एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं। माय गुडनेस, एक इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, एक डर है इनके अंदर, कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये वेट करते रह जाएंगे और आप आएंगे नहीं। अगेन वही एनर्जी है, माय गुडनेस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक डर अंदर सता रहा है, कहीं ये इंसान वेट करते रह गए, ये फ्यूचर को देखते रह गए और कहीं आप किसी और के तो नहीं हो जाएंगे, ये इनको डर लग रहा है। फिर भी इन्होंने स्ट्रेंथ रखा है एक न्यू बिगनिंग के लिए। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपका वेट करेंगे, और अगर आप नहीं जाओगे तो ये इंसान आएंगे आपके पास, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप रिश्ता खत्म कर रहे हो या फिर चीज़ें खत्म हो रही है, जो कि इनके लिए बहुत पेनफुल है। इनको तकलीफ हो रही है इस चीज़ से, क्योंकि आप वापस नहीं जा रहे हो। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक सोलमेट वाला रिश्ता है आपका इनके साथ, जहाँ पे एक इम्पेशेंट एक्शन लेने का मन ज़रूर है इनको। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपके पास आए थे, उन्होंने एक्शन लिया था, लेकिन आप उस टाइम पे या तो कम इंटरेस्ट दिखाया आपने या फिर इग्नोर किया आपने, जिसके चलते इनको लग रहा है कि आपका प्यार खत्म हो रहा है, जो कि एक्सट्रीम प्यार था, कभी समर्पित थे आप इस इंसान के लिए, और आज आपका प्यार खत्म हो रहा है, जो कि इनसे बर्दाश्त के बाहर हो रही है चीज़ें, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एडिक्शन, माय गुडनेस, एडिक्शन की एनर्जी यहाँ पे गाइडेंस हम ले लेंगे, क्योंकि 7 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। क्यों है डिवाइन यहाँ एडिक्शन? वन मोर टाइम प्लीज। अगर एडिक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे से, तो ये एडिक्शन ख़त्म करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एडिक्शन जो है ना, ये पास्ट लाइफ का है आपका, ये एडिक्शन ख़त्म करना चाहिए। एक बैलेंस आना चाहिए इस रिश्ते में, और अगर बैलेंस नहीं आ रहा है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं जब बैलेंस नहीं होती है चीज़ें। जहाँ चीज़ें इम्बैलेंस होती है वहाँ ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है। नोटिस करना आप, कभी भी चीज़ें इम्बैलेंस जब होती हैं, या फिर आपका पॉजिटिवनेस बढ़ता है, या फिर आपके पार्टनर की पॉजिटिवनेस बढ़ती है, या कोडिपेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं, जहाँ कोई चीज़ अति होने लगेगी वहीं ट्रिगर्स शुरू हो जाएंगे और वहीं सेपरेशन आ जाता है। सो आपको बैलेंस में रहना है हमेशा, यूनियन में रहने के लिए, हार्मोनियस परमानेंट यूनियन के लिए आपको बैलेंस होना पड़ता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, एडिक्शन वाली एनर्जी, या फिर ओवर पॉजिटिव या फिर ओवर कोडिपेंडेंट वाली जो एनर्जी है, ये पास्ट लाइफ की है। आपको ये पास्ट लाइफ की है आप लोगों की, इसको ख़त्म करना होगा। बैलेंस रहिए, ठीक है। मतलब जैसे नशा नहीं मिलने पे बॉडी कैसे कैसे होता है ना, रेस्टलेस, वैसे आपको नहीं होना है, ठीक है। अगर वैसे एनर्जी होती है आप लोगों की, तो उसको बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस करोगे उसको? या तो अपने सैक्रल चक्र पे काम कीजिए, या तो अपने पैशन पे फोकस कीजिए। बहुत लोगों को गिटार बजाना पसंद होता है, बहुत लोगों को गाना गाना, कुकिंग करना, ट्रैवल करना, कुछ लोगों को गार्डनिंग करना। सो जो चीज़ें आपको अंदर से खुशी देती है उस पर फोकस कीजिए, तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और आपका सैक्रल चक्र जब इम्बैलेंस होता है तभी कोडिपेंडेंसी आती है। इसलिए सब लोग आपको चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, जो कि समझाते नहीं कि चक्रा बैलेंसिंग करना क्यों है। चक्रा बैलेंसिंग इसलिए करना है क्योंकि आपके जब एनर्जीज बैलेंस होना स्टार्ट होती है अंदर, इनर वर्ल्ड में जब बैलेंस आता है, आउटर वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाता है। जब इनर वर्ल्ड में बैलेंस नहीं होता है तभी आउटर वर्ल्ड इम्बैलेंस होना शुरू होता है, ठीक है। सो विल यू लिसन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, और जजमेंट की एनर्जी है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि जो ये इंसान बोल रहे हैं उसको आप सुने, अपनी इनर वॉइस को आप सुने, आपका दिल क्या कहता है। अगर ये इंसान आपसे कुछ कहने के लिए आएंगे तो क्या आपका दिल उनको सुनने के लिए तैयार होगा? अपने दिमाग की ना सुने, अपनी इनर वॉइस को सुने, ये इंसान ये चाहते हैं। सो इसलिए क्वेश्चन है, विल यू लिसन मी? अगर ये इंसान बात करेंगे, अगर ये इंसान एक्शन लेंगे, तो क्या आप इनको सुनोगे? क्या आप इन पर विश्वास करोगे? जो ये बोल रहे हैं उनकी सच्चाई को आप देखोगे? ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। आपसे ये कहना चाहते हैं इंसान, ओके। सो यस, इंटेंस रीडिंग, इंटेंस एनर्जीज। सो हम कुछ मैसेजेस चेक करेंगे, वेट। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ओके। अगेन वही एनर्जी है यहाँ पे, हाँ, रोमांटिक फीलिंग की एनर्जी, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बोलना चाहते हैं आपसे, बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी सेपरेशन इसलिए है आप दोनों के बीच क्योंकि आप
या तो आप या तो फिर वो इंसान खुद से प्यार नहीं कर रहे थे। तो ये इंसान सेल्फ लव सीख रहे हैं ताकि आपके साथ कनेक्शन बन सके। कहीं से सुना होगा इन्होंने सेल्फ लव करना चाहिए वगैरह। ट्रस्ट की एनर्जी है जो कि इनको लगता है कि चीज़ें सही होंगी, या फिर आप मैसेज करोगे या फिर न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, रिट्रीट वाली एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगेन जो एक डिज़ायर होती है ना, जहाँ पे सबसे डिस्कनेक्ट होके एक दूसरे में खोने वाली एनर्जी, वो इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ठीक है, ट्रू लव, माय गुडनेस, क्या है आज की एनर्जी। दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, माय गुडनेस। प्योर लव में ट्रू लव की एनर्जी है। सो यस, इनको बहुत ऐसे मतलब आज की फीलिंग्स ऐसी जहाँ पे ये इंसान दिल से बात करना चाहते हैं आपसे और बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके साथ एक सोलमेट वाला कनेक्शन ये फील करते हैं या आपसे ये बोलना चाहते हैं, और इनको लगता है कि ये जो प्यार है ये लाइफ टाइम वाला प्यार है, ये प्यार ख़त्म होने वाला प्यार नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव की एनर्जी है यहाँ पे। एडिक्शन नहीं, बट येस एक प्योर लव वाली एनर्जी आप दोनों के अंदर होनी चाहिए, ये है गाइडेंस। ठीक है, सो ये थी आज की इंटेंस रोमांटिक फीलिंग इनकी, जो कि ये आपसे बोलना चाहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली होगी इस रीडिंग से। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।